इधर रानी काम पर गई और वीरू अपना मोबाइल चलाने लगा। तभी गलती से उसने उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दी जिसमें उसकी बीबी रानी एक गैर मर्द के साथ ऐसी बातें कर रही थी कि वीरू का खून खौल उठा। उसके आंखों के सामने वो सभी कल्पनाएं सच होने लगी जिसके बारे में वो शक करके मन में सोचा करता था कि उसकी बीबी का अवैध संबंध डॉक्टर सुनील मंत्री के साथ चल रहा है। वीरू को जैसे ही अपनी बीबी की बेवफाई की सच्चाई पता लगी, वो गुस्से में तिलमिलाते हुए डॉक्टर के पास गया। अब कोई नॉर्मल पति होता तो इस बात पर गुस्से में ना जाने क्या कर बैठता, लेकिन वीरू ने डॉक्टर से एक सवाल नहीं किया, उल्टे डॉक्टर के यहाँ नौकरी करने लगा। ये बात हैरान करने वाली तो है, लेकिन सच भी। अब रानी घर में बुटीक का काम संभाल रही थी और वीरू 16,000 रुपये के बदले डॉक्टर साहब की ड्राइवरी करने लगा था। अब वीरू के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी जो उसने बीबी के आशिक के पास नौकरी शुरू कर दी, या फिर हर महीने 16,000 रुपये के बदले अपनी पत्नी का सौदा कर दिया, ये तो आपको आगे पता लगेगा। फिलहाल कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, वो ये कि 3 फरवरी 2019 की सुबह वीरू डॉक्टर सुनील को कार से होशंगाबाद इटारसी लेकर गया उसके अस्पताल में। दोनों शाम को कोई 4 बजे वापस भी लौट आए। डॉक्टर साहब तो अपने घर पर ही थे, लेकिन वीरू लापता हो गया, जो न उस रात लौटा ना ही अगले सुबह, और ढूंढने पर भी नहीं मिला। वीरू की पत्नी अपनी गरीबी के वजह से बेवफा जरूर थी, लेकिन बेफिक्र नहीं। लिहाजा उसने अपने पति के गुमशुदगी की खबर अपने ससुर को दी। ससुर होशंगाबाद आए और बेटे को ढूंढने में लग गए। बहू रानी ने ससुर को यह भी बताया कि वो डॉक्टर के साथ इटारसी गया था, फिर घर नहीं लौटा। इस पर वीरू के पिता 5 फरवरी को डॉक्टर के घर पहुंच गए और बेटे की पूछताछ करने लगे, पर डॉक्टर साहब के मुताबिक उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इस पर पिता ने घर की तलाशी लेने की बात कह दी, तो डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हुआ तो लोगों की भीड़ भी लग गई और फिर भीड़ को देखकर पुलिस की गश्ती की गाड़ी वहां से जो गुजर रही थी वो वहीं पर रुक गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस वाले अनऑफिशियली तो इन्वॉल्व हो ही गए थे, लेकिन जब उन्होंने पूरे मामले को सुना तो उन्होंने चार्ज लेते हुए कहा कि संतुष्टि के लिए दिखा दो घर अपना, क्या जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर राजी नहीं हुआ। इस बात पर पुलिस का शक ऐसे बढ़ा कि उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें भी देखना है कि घर के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर गई कि उनका सख्त दिल भी कांप उठा, क्योंकि उसका घर कोई घर नहीं, कसाई खाना लग रहा था। हर तरफ लाश के टुकड़े और खून फैला हुआ था और एक बड़े से ड्रम से अजीब सी बदबू आ रही थी। वीरू के पिता ने जब उसमें झांक कर देखा तो दहाड़ मारकर रोने लगे, क्योंकि उसके अंदर उनके ही बेटे का कटा हुआ सिर तेजाब में उबल रहा था। ये सभी चीजें देखने के बाद जब पुलिस ने पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया तो पता चला कि लाश के 1 या 2 नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा टुकड़े किए गए थे, जिससे कि उसे जल्द से जल्द तेजाब में डुबाकर गलाया जा सके। लेकिन फैलते गंध और झगड़े के वजह से मामला फ्लैश हो गया। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। अब आपके लिए कहानी में कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन एक गुत्थी अभी भी बरकरार थी कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी वीरू ने उस आदमी के पास नौकरी क्यों शुरू की जो उसके गैर मौजूदगी में उसके ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो ये गुत्थी अब पुलिस के पूछताछ में खुलने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल लिया और कत्ल की पूरी कहानी बता दी कि जब वीरू को सब कुछ पता चल गया उनके और रानी के बारे में, तो वो डॉक्टर के पास आया था, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं बल्कि सौदा करने के लिए, कि अगर वो चाहता है कि ये बात दुनिया वालों के सामने ना आए, डॉक्टर का ये असली सच, तो डॉक्टर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब को भी इस ब्लैकमेलिंग से कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो अब बेफिक्र हो गए वीरू से, क्योंकि अब वो एक तरह से उसके पत्नी के साथ कुछ भी करने की कीमत चुका रहे थे। फिर क्या, ये सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर वीरू को पैसा देते रहे और रानी के साथ उसका नाजायज रिश्ता चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वीरू का डिमांड बढ़ता ही जा रहा था।
जिससे डॉक्टर को एहसास हुआ कि ऐसे में तो वो लुट जाएगा और कंगाल हो जाएगा। इसलिए उसने एक प्लानिंग तैयार की और वीरू के सामने तय सैलरी की नौकरी का ऑफर रख दिया, जिससे कि वो देख सके कि अब डॉक्टर उसकी बीवी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे तरफ अंदर ही अंदर डॉक्टर कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद एक दिन वीरू के दांत में अचानक से दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने एक गोली दे दी। फिर भी आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने प्लान के तहत एक इंजेक्शन दे दिया और फिर वीरू चैन की नींद सो गया। और फिर डॉक्टर वीरू को अपने घर में ले आया और उस प्लान को अंजाम देने बैठ गया, जिसकी प्लानिंग ना जाने वो कब से कर रहा था। और फिर आरी से कसाई की तरह वीरू के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में गलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मास्टर प्लान के बावजूद भी वो पकड़ा गया। ये सभी चीज रानी के बेवफाई से शुरू हुई, लिहाजा पुलिस जांच के लिए उसे भी उठा ले गई। लेकिन वीरू के हत्या के लिए आगे चलकर इस कसाई डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक कहानी तो ये भी उठी कि कहीं अपनी पत्नी को कई सालों पहले डॉक्टर ने ही तो नहीं मारा था, क्योंकि उसकी मौत भी अस्पताल में इंजेक्शन लगने से हुई थी और वो इंजेक्शन डॉक्टर ने ही दिया था। खैर जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि डॉक्टर ने अपने एक चाहत के लिए अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अब आप आज की कहानी से क्या समझे वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में नई क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।